So good evening and welcome to Vidyakar online classes. Smruti Sandhya, good evening, welcome. I accord a very warm welcome to you. Okay. So we are writing most important questions. These are the questions actually. तमे डायरेक्टली न पाई पारो कि टिके बुले करी पढ़ी पारे. Okay. Now today we will be dealing with unit 3, which is American novel, which carries 10 marks. अच्छा तम जोटा अच्छी 1850 onwards to contemporary American literature is a very vast British literature भलिया. But मु गोटे क्लास American literature आगु नहीं where I have told you that American literature is what? They are the British people, those who were persecuted by जहाँ को torture करा गला, जो क्लर्जी माने कारण बाका तक रिलीजियस जिनस बहुत जोर चलथला इंग्लैंड रे सब बेले एंग्लो कैथोलिक्स जो माने हेले कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स मोस्टली इट वाज अ प्रोटेस्टेंट कंट्री जो माने कैथोलिक्स हेले ताको बहुत टॉर्चर करछन इवन कैथोलिक्स में जो पावर को असले प्रोटेस्टेंट्स को बहुत टॉर्चर करछन एनी ताको जो प्यूरिटन्स एगुडा को टॉर्चर हे गेले से माने संभाली पारलेनी तो दे ऑल माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ताको गोटे ब्रिटिश कॉलोनी करागला तेणु ये जो लोक गुड़ाक सीट रहिले बेसिकली से माने किए से माने सब जगह ब्रिटिश लोक ब्रिटिशर्स गोटे निज जगह छाड़ी आउ गोटे जगह एकाठी हेले तेणु तांकर कथाबार्ता एटीट्यूड सब जिनस ब्रिटिश रहा जो देश आम ओडिया और वी आर इंडियंस आम जुआड़े गले आम से भात रुटी ताकू छाड़ा केबे और जो मैंने साउथ इंडियन से माने डोसा इडली सांबर केबे छाड़बे कि से माने बिकॉज द सेम कल्चर एटीट्यूड अन्य कल्चर तुम सागे मिसी पारे टिके टिके मान जोटा कि हाइब्रिडिटी कहुई हाइब्रिडिटी कहते होमी के भावा in post colonial criticism he says it is hybridity तो आमे समस्त हाइब्रिडिटी को थर्ड स्पेस को आनिले ना आमर ना तांकर इट इज a neutral space, a third space. बुझल सो अमेरिकन नॉवेल जिते स्टार्ट है आमर पढ़ाई आरंभ कौटा सब पिलांकर पोस्ट ग्रेजुएशन हो से डिस्टेंट मोड रे करथांतु कि रेगुलर मोड रे करथांतु नैथानियल हॉथर्नकर स्कारलेट लेटर समस्त थाए सिलेबस प्रेस्क्राइब होता है हॉथर्नकर स्कारलेट लेटर which denounced Puritanism. How Puritanism had really created havoc. किंती माने Hester Prynne was tortured. ता किंती जबरदस्त था माने तारो ये गोटे ए लिखा था for committing adultery. तो ता point of view रे कहीं देखी नांती से को परिस्थिति रे पड़ी की आसला. So it was shown like that. तेनो हमर जते पले 20th century so today what we have decided to हमें जोड़ा करिबा यूनिट 3 अमेरिकन नॉवेल मोस्टली एटा होची हमरो लेट एकदम लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी अमेरिकन नॉवेल्स ओके आमे को मान को डील करबा ई सेशन रे नाउ एक जस्ट डेट उठा को देखो पिले कोन होची 1876 रे जो लोकटा जन्म हला ता माने से कोन संग संग लिखिबा आरंभ कला सो लिखिबो निश्चित 20 वर्ष हो तो सो से लिखला को 1920 आ 20 वर्ष ऐड करो सो 1896 हे थियोडोर ड्रेजर भी सेमती 20 वर्ष ऐड करो 1891 लिखिचंती एमाने सब जन्म होइचंती एबे किंतु लेखिकरी कोन मैच्योर्ड हेकरी गोटे वर्ल्ड को जणे नोवेलिस्ट हो बा राइटर हो से केमती लेखे केमती से ग्रो कला तारो निजर गोटे सेंसिबिलिटी थाए समस्त राइटर हे परिबेनी एति जानता सब लोक राइटर हे परिबेनी तमे एंती एसे लिखि परियो आर्टिकल लिखि परियो न्यूज़पेपर पे किंतु कोनोसे जिंस क्रिएटिव राइटिंग जोटा तुम गोटे वर्ल्ड तैयारी करिवो सेतरे कैरेक्टर रखिवो तमरो स्टोरी रो गोटे वर्ल्ड रहइबो गोटे स्टोरी तुम लिखिवो एटा होची क्रिएटिव राइटिंग जहार से क्रिएटिविटी थिबो से करि परिवो समस्त करि परिबेनी तेणु एमाने अति कम रे 20 से माने कोन से माने आख पाख फैमिली देखले फ्रेंड्स लाइफ रे जहा जहा एक्सपीरियंस हो हेची ताकू से माने रेकरी दे स्टार्ट राइटिंग ये कि नॉवेल लिखु कि पोएम लिखु कि शॉर्ट स्टोरी लिखु बट दैट इज हाउ राइट से माने लिखंती
तेणु तापर कौन कौन इन्फ्लुएंसेस गुड़ाक होची तापर सेमान जेतेबेले गोटे पब्लिश करिया पे चाहिबे तेणु सेमान देखंती को मूवमेंट गोटा लिटरेरी मूवमेंट होची नेचुरलिज्म रोमांटिसिज्म नेचुरलिज्म रियलिज्म सरियलिज्म डाडाइज्म ए सब जिनस से देखती अच्छा सो दीज राइटर्स एम जो लिखा आरंभ कले समस्ते दे हैव ऑलरेडी क्रॉस द विक्टोरियन पीरियड आउ विक्टोरियन पीरियड से आसिले 20th सेंचुरी आड़ को मुहेले दे आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स 20th सेंचुरी तो सेतेबेले कौन मोस्टली को मूवमेंट थिला तीन ए जो राइटर्स माने जो समय रही मरी जहाँ भी है सब तीन टा मेजर मूवमेंट वर्ल्ड रही कौन गोटे रियलिज्म गोटे नेचुरलिज्म एक्जिस्टेंशियलिज्म ए सब जिनस गुड़ा से रही ता भीतर रही किए वर्ल्ड वॉर वन रही वर्ल्ड वॉर 1 और 2 रही तापर रही किए ग्रेट डिप्रेशन नाइनटीन 1930s ग्रेट डिप्रेशन ओके तो ए पीरियड भीतर ए समस्त लिखि तो ए माने जो माने इंग्लैंड रु पळे आस्थिले ता भीतर ए से जमाना पड़ेलानी दे हैव ऑलरेडी 1776 रे अमेरिका इंडिपेंडेंस पाई गलानी सो 1876 100 वर्ष हो गलानी सो बाय दिस टाइम ए लोक माने लेखला को अमेरिका इज एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर नियरली 125 इयर्स तो से बर्तमान मोस्टली अमेरिकानाइज्ड हो गलानी तांकर निजर गोटे सोसाइटी रे तांकर निजर आइडेंटिटी रखिलेनी तांकर जेजेबापा एमान सब मरी मरी गलानी सो ये जो लोक मैंने लिखिले अमेरिकन सोसाइटी जो वे डेभलप कला तो अमेरिका कौन है स्लेवटा रहा गोटे तेणु ये जो क्लर्जी माने जो चर्च लोक गुड़ाक आसीगले अमेरिका से गुड़ा तो केबे काम करते जो मैंने चर्च संगे एसोसिएटेड सी जमी चाष करवा कौन करेंगे तेणु से आक्वायर कर चले हजार हजार एकर लैंड नेटिव मान हटई देकर लैंड गुड़ा नेले ताकि कौन दरकार आफ्रिकार से सब ये ब्लैक लोक एकदम गरीब देश था आफ्रिकान कंटिनेंट सब जाक लोक गुड़ा गरीब थे एक्सट्रीमली पुअर तो से आणिक स्लेव करके गले तेणु अमेरिका सब बेले इवन टुडे तांकर गोटे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टिल अच्छी ऑफिशियली पेन एंड पेपर नहीं सीना जिते जहाँ भी ब्लैक लोकंकर पोजीशन व्हाइट लोक ढेर तले माने आमे जिते विमेन एम्पावरमेंट कहू जहाँ भी कहू इंडिया में कही चलचे ए झील मैंने +2 चारिटे फास्ट होती ए सिविल सर्विसेस फास्ट होती सब कहते माने कौन आमर पूरा पूरी विमेन आर एम्पावर्ड स्टिल देन विमेन आर अंडर द मेन स्टिल आम सोसाइटी हूँ पेट्रियार्कल सोसाइटी स्टिल आम सोसाइटी रे गोटे पुओटा को समस्ते चाहिए पुओटे जन्म हेले खुशी हे झीटे जन्म हेले मन दुख करेंगे आम सोसाइटी एपर्यंत भी चेंज है माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो टोटाली चेंज है ना सेमती अमेरिका रे सेम थिंग ब्लैक लोकों को अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल देयर बड़ बड़ पोजिशन में व्हाइट लोक रे व्हाइट कलर जॉब व्हाइट लोक करेंगे ब्लैक कलर आ ब्लू कलर जॉब गुड़ाक सब ब्लैक्स माने करेंगे ए कंडक्टर हेबे क्लीनर हेबे बस ड्राइवर हेबे कैब ड्राइवर हेबे एमतिया रास्ता घाट स्वीपर हेबे ए भलिया जॉब ब्लैक्स को से दियंती सो अमेरिकन ए सिचुएशन ए टाइम भितर ए जो पीरियड भितर एमान सब लिखिले एगुड़ा कौन कौन मोस्ट रहा रियलिज्म नेचुरलिज्म व्हाट इज रियलिज्म रोमांटिसिज्म रे जो है आमर वर्ड्सवर्थ के कले दे रोमांटिसाइज आइडियलाइज्ड नेचर इज ब्यूटीफुल एमती से कहीकि गोटे अलग वर्ल्ड से माने रहिले किंतु रियलिज्म है जे ट्रू ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट सो दीज पीपल जोटा कि वर्ड्सवर्थ आरंभ करते the language of the common man writing about the common people एमाने रियलिज्म रे कौन कले ना से आउट स्टेप अधिक को नहीं गले से माने कहले जे
आमर चारिपटे कौन होउछि the society and the kind of society we see, the way people are tortured, the way people are suffering, tankara real life taku जो lower middle class ए लोगों का लाइफ टाक से माने देखेले रियलिस्टिकली देखेले जेमती सेमती से ताको देखेले नेचुरलिज्म टू रियलिज्म नेचुरलिज्म टा रियलिज्म रो बाहरला तो नेचुरलिज्म आहुरी कोन ऐड कला ना मनुष्यर सोसाइटी फ्रेंड्स द डार्कर साइड ऑफ लाइफ मनुष्य जिते बड़े केमती केमती रिएक्ट करुची गोटे भल लोकटे ऑल ऑफ अस रागी कि कहीं मर्डर करुची मनुष्य जो डार्क साइड टाको से डार्क साइड टाको नेचुरलिज्म देखेला फिजिकल वर्ल्ड चारिपटे जहाँ सेटा देखेला प्लस तार साइकोलॉजिकल एबरेशंस गुड़ा को देखेला को परिस्थिति रे मनुष्य को सिचुएशन कौन कौन काम करुची काहे कि गोटे को परिस्थिति से लोकटा चोरी करुची गोटे भल फैमिली पिलाटे काहे कि चोरी करुची ए जो डार्क साइड टा नेचुरलिज्म देखेला नेचर सोसाइटी एनवायरनमेंट man in relationship with everything all these things naturalism रे देखेला okay so these people सतबले अमेरिका रे देखेले कोन so अमेरिका कोन हला ना that country गोटे रहला अमेरिकन ड्रीम जे जदी कान ताको सिविल वार सरी गला परे अमेरिकन सिविल वार जो सरी गला परे नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट परे they decided let us construct a country let us make our country great तेणु बिजनेसमैन चलला बिजनेस प्रॉस्पेरिटी एगुड़ा को माड़ी चलला किंतु ता संगे संगे मनुष्य गुड़ा को प्रॉस्पेरिटी पछरे गोड़ो गोड़ो मेटेरियलिज्म पछरे गोड़ो गोड़ो मेटेरियलिस्टिक लाइफ कंफर्ट लग्जरी पछरे गोड़ो गोड़ो से माने दे लॉस्ट वन थिंग दे बिकेम वेरी रथलेस मानविकता में जो को दया कंपैशन ह्यूमैनिटी ए जिंस गुड़ा से लोकों को रहिलानी दे वर मैड आफ्टर मनी तेणु सेटाला अमेरिकन ड्रीम सक्सेस एट एनी रेट सक्सेस जहाँ भी हो आई शुड सक्सीड इन लाइफ जदि यही मोटो रहिबो मु जहाँ भी हेले मु धनी मते रिच हवाक पड़िबो लोक कोन करछन स्नैचिंग करछन चोरी करछन फ्रॉड करछंती इता काहे की करछंती बिकॉज दे हैव अ तांकर जति की कैपेसिटी से कैपेसिटी बाहर बियॉन्ड द कैपेसिटी से माने ड्रीम करछंती सम सत्ति के संतुष्ट हो चाहू नांती मु तो क्लरिकल चाकरीटे कली जति की दरमा जति की लेवल मु से सैटिस्फाइड हवा उचित कि से ताको बियॉन्ड दैट भाबी चलला तन से करप्शन कला चोरी कला ठकिला लोकों को एति पैसा नदल तो फाइल मु छाड़ी नहीं ए जो जिंस गुड़ा को हुए एटा होचे कोन ना मेटेरियलिज्म रो एटा होचे नेगेटिव इंपैक्ट इट्स अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर्स इंपैक्ट ऑफ मेटेरियलिज्म सो अमेरिका रे 19 सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर परे सारा वर्ल्ड रे गोटे डिप्रेशन इकोनॉमिक डिप्रेशन हला गोटे वॉर हला क्षणिका तारा इंपैक्ट चारियाडे पड़े देख बर्तमान तुम देखुव गोल्ड प्राइस बढ़ी चलची गोल्ड प्राइस बर्तमान बढ़ी चलची इप्सन होची नेचुरलिज्म गोल्ड प्राइस टा बढ़ी चलची काहे कि गोल्ड प्राइस टा बढ़ी चलची गोल्ड प्राइस टा एथि पे बढ़ी ना गल्फ कंट्री गुडा करे इजराइल हमास वॉर टा अछि ए जो अनस्टेबल कंडीशन अछि सेथि पे गोल्ड लोक मैंने इन्वेस्ट कर डिमांड अधिका हेले ऑब्वियसली प्राइस बढ़िबो तेन से गोल्ड प्राइस बढ़ुची बहुत लोगों को चाकरी गला काहे की गला रशिया यूक्रेन वॉर लगी गला सो यू जस्ट इमेजिन रशिया यूक्रेन युद्ध होची सेठी इजराइल हमास युद्ध एशिया रे होची इंपैक्ट पड़ुची होल वर्ल्ड रे the impact is felt in America the impact is felt in France in Russia in France Germany Italy UK Ireland चारियाडे ता इंपैक्ट पड़ुची सो गोटे वॉर हेले सो गोटे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर परे तो ऑब्वियसली देयर वाज अ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन माने स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड क्रैश करेला आ लोक माने गोटे गोटे राति रे
মানে thousands of crores they lost. People lost their job. So এটা ଥିଲା গ্রেট ডিপ্রেসন 1930 রে। কিন্তু 1920s রে 30 ପୂର୍ବରୁ 1920s ରେ ଆମେରିକାରେ ଏତେ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ହେଇଛି, ଏତେ ପଇସା ହେଇଛି, ଏତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ପିପୁଲ went on earning lots of money. ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ରୋରିଂ 20s। ରୋରିଂ 20s, ସେଇ ରୋରିଂ 20s ସେ ଜାଜ୍ ଏଜ୍, ସେଇଥିରେ ବାହାରିଲେ ଏଫ୍ ସ୍କଟ୍ ଫିଟ୍ଜେରାଲ୍ଡ। He wrote The Great Gatsby. Great Depression, American Depression re, when people lost their jobs, John Steinbeck wrote The Grapes of Wrath. So The Grapes of Wrath shows the migration of these workers to California. So ସବୁବେଳେ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲା ମନେ ରଖିଥା, the more you study the history of America, ho literature ho English literature ho, जेतन हिस्ट्री टा जानिथिबो तमे जेकोन जिनिस को कनेक्ट कर परिबो and you can write the answer. MCQ हेले भी तमे जस्ट मुंडो खटेले भी कॉमन सेंस आंसर पाई जिवो। सो ए जो अमेरिकन राइटर्स मन हेले जैक लंडन, थियोडोर रोजर, हेनरी मिलर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर, जॉन बार्ट, टॉनी मॉरिसन, राल्फ एलिसन, जॉन स्टेनबेक, जेडी सैलिंजर, दीज राइटर्स एमाने मेजर अमेरिकन थीम्स गुडा नेले। बर्तन अमेरिकन लिटरेचर गोटे निजर आइडेंटिटी आसीगला, डिग्निटी आसला, प्रेस्टीज आसला, सब आसीगला। सो एमाने बर्तन लिखले कोन अमेरिकन सोसाइटी रे कोन जिंस, मोस्टली इट इज अबाउट quest for success, loss of innocence, alienation, prosperity, slavery, racism, the torture of the black Americans. एगुड़ा है major themes of American literature. ठीक है, वो तुम लिखी दो major themes गुड़ा का। Anyway, so now let us एगुड़ा है mostly एमाने कौन विषय लिखे, like they wrote about loss of innocence, केंती लोक गुड़ा करो माने अमेरिकन सोसाइटी तुम जिते जहाँ देखो वर्ल्ड सब सोसाइटी देखो अमेरिकन कंट्री टा जेहेतु अमेरिका नुआ देशटा हे गला, नुआ कंट्री टा हला, आउ इंग्लैंड को तुम यूरोप को देखो से कंट्री गुड़ा को ढेर पुराना कंट्री, ओल्ड कंट्री। इंडिया इज एन ओल्ड कंट्री इन द सेंस आमरो शह शह वर्षर आमर इतिहास अच्छी, कि अमेरिकार इतिहास आरंभ है के अमेरिका एज ए देश, यूनाइटेड स्टेट्स एज ए देश तांकर आरंभ है, तांकर हिस्ट्री आरंभ है 1776 रु, आउ 30-50 वर्ष आगु तांकर जो इंडिपेंडेंस पे फाइट कले। तेणु तांकर से लोकंकर से देश रे से लोक गुडांकर कल्चर इज टोटली डिफरेंट, माइंडसेट इज डिफरेंट, कारण जेहेतु तांकर गोटे एस्टाब्लिश कले जे आमे हमर जहाँ भी विल बिल्ड द कंट्री, आसी कंट्री नेचुरल रिसोर्सेस बहुत थिला, तांकर माइन्स मिनरल्स सब अच्छी। तेणु एक्चुअली दोज पीपल बिकेम तो सेमान सब बिजनेस ओरिएंटेड कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी हे गला, पैसा पछर से माने गोड़ेले, इंडस्ट्री हैला, नेचुरली माने बिकेम ए वेरी रिच कंट्री। आ कोन से रिच कंट्री हैला बोलते आज हम समस्ते तांकर आरंभ प्रथम ड्रीम कोन, आमे इंजीनियरिंग पढ़ू अमेरिका जीवो, कहीं लोग पागल भाया दौड़, बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ रिच कंट्री, वेरी रिच कंट्री। ओके, now let us start with the first question. Which work of William Faulkner is also known as A Boy's Ambition? A. Absalom, B. Light in August, C. Mosquitoes, D. The Sound and Fury.
Sound and Fury. William Faulkner Nobel Prize पाइथिले. He also won the Pulitzer Prize twice. So तांकर गोटे play लिखचंती Absalom. That is also known as a boy's ambition. Acha. What is a boy's ambition? It's the boy's ambition एटा होची Absalom होची कोन Absalom Achitophel John Dryden करो Absalom थिला a wayward son of King David Bible रे and he was killed. Absalom एठी Thomas William Faulkner लिखचंती a boy's ambition. एटी boy के Thomas Sutpen. The boys, it shows the rise of Thomas Sutpen. Thomas Sutpen was a white man. He was poor and he wanted to be successful. So he married, then he became successful, married in a respectable family. But when he was a young poor man, he was insulted by a black servant. So black servant ताको insult करतला. So से जिनस तार भीतर सब बेले थिला जे मते गोटे सर्वेंट ब्लैक सर्वेंट मते इंसल्ट करथला जेते जाले व्हाइट सुपीरियरिटी रहिछि गोटे कला लोकटे मते एते इंसल्ट करथला तेनु व्हेन ही बिकेम रिच से लोकटा खाली समस्त को इंसल्ट कला ही मैरिड इनटू अ रेस्पेक्टेबल फैमिली व्हेन ही स्टार्टेड इंसल्टिंग एवरीबॉडी तो धीरे धीरे तार ए एटीट्यूड ए जिनस पे से रुइन भी तार हैला से ध्वंस हे गला सो सेति पे William Faulkner writes a boy's ambition. So Absalom or Absalom ଆଉ ଗୋଟେ ନା ହେଲା is also known as a boy's ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ନା ହେଲା the boy's ambition. ଏଟା capital ho a boy's ambition. William Faulkner, mind you, he is the man who was associated with the Southern Renaissance. America ଗୋଟେ country ହେଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ civil war ରେ कोन ହେଇଥିଲା South versus North ର fight ଟା ହେଇଥିଲା war टा ହେଇଥିଲା battle war टा ହେଇଥିଲା South किए South होचंती जो माने बेसी मोस्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट North गुड़ाक से माने इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट थिले तेणु एग्रीकल्चर जो माने कले से माने बेसी मूल्य खोजुथिले तेणु सबु जाक ब्लैक्स मानकर कंसंट्रेशन साउथ रे बेसी थिला तेणु साउथ लोक केबे चाहू नथले स्लेवरी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी दे नेवर वांटेड से मान चाहूतले स्लेवरी रहू अंडरस्टैंड तो ए सदर्न लोकंकर कंडीशन मिसिसिपी ए सब जगह गुड़ा करे सो से लोकंकर कंडीशन तो भल नथिला तेणु सदर्न लिटरेचर सदर्न रिनासा सेटा तांकर सदर्न रिनासा गोटे हेतिला सो हाउ टू इम्प्रूव सदर्न लिटरेचर then सेठी विलियम फॉकनर वाज अ वेरी की फिगर इन सदर्न रिनासा मिसिसिपी एगोटे सब सदर्न स्टेट्स अमेरिका आमर जेमती माने तमिलनाडु केरला तेलंगाना एगुड़ा खाला आमर सब सदर्न स्टेट्स तांकर सदर्न स्टेट्स सेगुड़ा Which best-selling novel of William Faulkner won him the Pulitzer Prize for Fiction in 1963? A. The Rivers. B. The Sound and Fury. C. Light in August. D. None of these. Which best-selling novel of William Faulkner? It is The Rivers. Option A is The Rivers. Because William Faulkner, The Rivers ta kalabale, it was the last novel. It was published, it was the last novel of William Faulkner. And William Faulkner ko because it was very much like a comedy. William Faulkner mostly tankara stream of consciousness novel, stream of the inner psychology of the characters se dekhanti. Kintu ei Rivers ta hochi unusual. It is very much like a comedy bhaliya. Tenu tankara jo mane PhD ko jo mane Faulkner kar jo mane fans, jo mane fan, jo mane tanka follower ताकू एमाने माने they don't give much importance to the Rivers. This is about the stories about three young people, three thieves. गोटे 11 वर्षर पिलाटे से तार ग्रैंडफादर कार सेटा सेते बेले से एरिया रो गोटी फर्स्ट कार थिला ताकू से चोरी कर नहीं जाईछि and they go to a place and they stay there गोटे ब्रथेल गोटे माने प्रोस्टिट्यूट को पाके रहिचंती से prostitute को ये छोटे छो कौन नहीं आस तमें
So it is about that, the rivals. Which work of Faulkner Gala? Now, which work of Ernest Hemingway was called the Bible of lost generation? Which work of Ernest Hemingway was called the Bible of lost generation? It is Bible. It is lost generation. Ernest Hemingway कोटा कौन थी? Lost Bible of lost generation. Now, what is a lost generation? Lost generation, I think it is Gertrude Stein जे कि lost generation term टाको coin करथिले. So, lost generation माने the generation during the First World War, 1914 to 98 जो generation था, they were disillusioned. They were frustrated. They were disillusioned by that. They were frustrated by the decay. They were aimless. ताका life रे किच्छी न था. There was total disappointment and decay. जोटा कि T.S. Eliot ताका Wasteland जोड़ा देखे चंती. तो ए young लोकोडांकर ए mindset सत्ते बड़े थिला. तो सेति पाई से generation को कहा जाता the lost generation. जो generation is totally जो values किच्छी नहीं. से समस्त frustrated, समस्त disillusionment, समस्त disappointed. ए जो negative mindset तो ये लोकोडांको तांको सही समय पिला मानु कहा जाता the lost generation. A lost generation है को which novel of Ernest Hemingway is called the Bible, the major work of the lost generation? A. The Sun Also Rises. B. Men Without Women. C. The Old Man and the Sea. D. Farewell to Arms. It is option A. The Sun Also Rises. Because Sun Also Rises protagonist होची Jack Barnes. Our protagonist ना होची Jack Barnes. जे कि war रे अच्छी injured है अच्छी injured है लापर से important है अच्छी Jack Barnes. So he spends his time drinking with friends. It is the life of Jack Barnes. That is how he spends his life. When he was injured in the war and became important in that war. So Hemingway रो कितने गुड़े Ernest Hemingway करो जो Sun Also Rises, Old Man and the Sea और The Farewell to Arms. ये तीनटा at least character का नाम मन रखते हो. Old Man and the Sea रा main character Santiago. ये गुड़ा को तमें खाली मन रखिबो. खाली protagonist को नाम मन रखिबो. Because systematically जब तमें prepare न करिबो, you may not be able to answer the questions. You may not be able to answer the question because every passing परीक्षा कष्ट ही जीवो केबे इजी क्वेश्चंस पाइबनी. तो जो माने वेरी वेल प्रिपेयर्ड से माने इजीली क्वेश्चन इजीली दे कैन क्वालिफाई. तो निजे सबले कष्ट जिंस को क्वालिफाई करो जितने पढ़ो. हेमिंगवे एटलीस्ट तीनटा फेयरवेल टू आर्म्स, सन ऑल्सो राइजेस और ओल्ड मैन द सी. ए तीनटा नॉवेल खाली कैरेक्टर ना गुडा मन रख. Now in F. Scott Fitzgerald, it is Scott Fitzgerald. Fitzgerald's The Great Gatsby. What do the Noverish live? Where do the Noverish live? अच्छा, for Scott F. Scott Fitzgerald. ना ताकरो है ला कौन? He wrote The Great Gatsby. A Great Gatsby is most of the परीक्षा हमारा सब जाकरो ये like syllabus रे Great Gatsby अच्छी prescribed है. How Gatsby was in love with Daisy, who married Tom Buchanan. Kenty he used to throw lavish party. So सेटा कौन ना jazz is roaring 20s the time. जते बड़े कि लोगों पर प्रचुर पैसा थिला society रे. People were very and there was enough money in that society. Say समोर roaring 20s the time रे Great Gatsby लिखते थे.
जे केमिति लोक माने केते सेल्फिश हो जाइछंती गैट्सबी कॉन्स्टेंटली पार्टी करे बहुत लोक आसंती वेरी माने ऑल द बिग शॉट्स दे अटेंड दिस पार्टी सब बेले पार्टी आसंती पियंती खांती जानती किंतु गैट्सबी मरला बेलू कहीं गोटे लोक आसना जेतले मरी जाइछि गैट्सबी कहीं गोटे लोक आसना ता डेड बॉडी के देखिया तार बेरी कर ता फ्यूनरल पे भी लोक ना ता बापा थी गैट्सबी रो बापा निक कैरेवे एति लोक अच्छा अंडरस्टैंड सो गैट्सबी नोवेलिस्ट माने कौन नोवेलिस्ट होचे जो माने नुआ नुआ पैसा जो मके हेछि खानदानी पैसा जहार नाही जे जस्ट नुआ नुआ गोटे मूलियाटे थिबो ऑल ऑफ अ सडन से कोटिपति रे हे जाइथिबो गोटे ऑर्डिनरी राजमिस्त्री थिबो सडनली गोटे विराट बिल्डर टे हे जाइथिबो तो बहुत गुटे पैसा आसला बेलू कौन हुए ना से लोक मानकर से लोक मैंने बेसी भयंकर हो जाती नोवेलिस्ट मानकर कहीं किसी खानदानी कल्चर नहीं रिफाइनमेंट नहीं सडनली पैसा आसीगले से पैसा को से बेसी मिसयूज करेंगे से पैसा को से सदुपयोग न करी से पैसा को से बेसी बेसी मिसयूज करती इन वाइन वुमेन प्रोस्टिट्यूशन जो पिलाटा तुम देखला जो पुणे कार जो कार क्रैश है पुणे जो कार क्रैशटा है से कौन गोटे बिल्डर पुओटे से दीटा लोक डेड बॉडी पड़ी रास्ता पर पड़ी सेठी पुलिस पैसा खाई पिज्जा खाया को दौरान डाक्तर पैसा नहीं करी ब्लड सैंपल को फोपाड़ी दौची दैट हैपेंस दिस इज हाउ इट दिस थिंग्स हैपन तेणु ये जो नोवेलिस्टा भितर गैट्सबी गोटे गैट्सबी निजे थिला गोटे जे गैट्सबी वाज निजे गोटे कौन थिला ही वाज अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी मैन एंड सडनली बिकेम ए रिच मैन तेणु से पार्टी रखे तेणु जो लॉन्ग आइलैंड रे इन लॉन्ग आइलैंड सो देर आर दीटा एंड वेस्ट एग आउ ईस्ट एग वेस्ट एग रे नोवेलिस्ट माने रहंती आउ ईस्ट एग रे डेजी रहता टॉम बुकेनन एमाने रहंती ईस्ट एग रे आउ गैट्सबी रे का नोवेलिस्ट माने रहंती वेस्ट एग रे सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ईस्ट एग वेस्ट एग न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया The setting of the Great Gatsby is Iowa, A, Iowa, B, Long Island, C, New Jersey, D, none of these. The setting hochi, quote hochi setting Gatsby. Very different question as a Great Gatsby is set in which place? It is set in Long Island. Long Island, New York, it is in Long Island. Where was the novelist living? It was in West Egg. Where and when did Henry Miller publish his novel Black Spring? Henry Miller is another realist novelist. So he wrote the Black Spring, which is very much autobiographical. So the Black Spring novel, it is divided into, it is autobiographical prior. It is more or less about his own life. So it is divided into 10 parts, 10 sections. The first section now is the 14th ward. So Henry Miller said he is an American, kintu he could not publish his novel in the United States. Kahinki na se gota ete frankly, openly he wrote about sex, he wrote about relationship. Je America रे obscenity law थिला. तेन से obscenity law अनुसार जेंते हमरा फिल्म रे सेंसर बोर्ड थाए. सेमते अमेरिका गोटे ऑब्सोल्यूट लॉ थिला तेन से ऑब्सोल्यूट लॉ पे इट वाज नॉट अलाउड टू बी पब्लिश्ड इन अलाउड कौन प्रॉब्लम फेस करते पब्लिश कले तेणु दैट इज व्हाई हेनरी मिलर पब्लिश्ड हिज नॉवेल ब्लैक स्प्रिंग इन Paris in 1936 instead of first publishing it in the United States. The novel was published in Paris in 1936. Paris United States published.
A. Berlin 1932, B. New York 1936, C. Paris 1936, D. Venice 1936. Right option is Paris 1936. The novel Black Spring has how many sections? A 5, B 7, C 8, D 10. Option D is the right answer. It has 10 sections. Name of the first section of Black Spring. Black Spring first section hoji A. The 14th ward, B. The Angel in My Watermark, C. A Saturday Afternoon, D. The Tailor Shop. So the first section na hoji option A. The 14th ward. The 14th ward. Why was Black Spring not published in the United States? Because Henry Miller jodi padhibo to Henry Miller ka Black Spring hoche an important novel. So Black Spring ta hi mon rakhithibo. Jo guda ko most important mu sei novel guda ka hi neichi. Hala? So Black Spring, because A. violent content, B. obscenity law, C. anti-American, D. none of these. It is for obscenity law. Because of it contains lots of obscene scenes. Then sethipai C publish kale jayki Paris re. Next, who is the protagonist of the floating opera? The Floating Opera by John Barth. So John Barth is again an American novelist. So see kon gote lekhile The Floating Opera. Now the Floating Opera taro main protagonist na because ei jo play novel guda mu कहूची आरो main protagonist मान को ना भी मन रखिबो. The Floating Opera रो protagonist है Todd Andrews. Todd Andrews. Floating Opera रो से होची protagonist. So Todd Andrews माने एटा कोन अमेरिकन सोसाइटी ला पूरा देखौची. टॉड एंड्रूज गोटे होटल कांस्टेंटली गोटे होटल ही रहिछि से सब बळे कंटीन्यूअसली होटल से रहिछि आ से होटल रे सब बळे से आज माने आज से होटल से 5 वर्ष सपोज रहिलाडी से प्रत्येक डेली पेमेंट करे. व्हाई डज टॉड एंड्रूज मेक डेली पेमेंट टू द होटल? कैन से जानिनी मु नेक्स्ट डे बंचीबी कि नै. He is so uncertain about his own life. जिसे जानिनी because तार हार्ट प्रॉब्लम बारता तो से भाबिला मु मरि जिबी मु काली बंची थिबी कि नहीं जाना नहीं. सो से एवरी डे अपडेटेड हेता है अप टू डेट पेमेंट करता है. आज सरला हम काली सकाळ हे गला पुणी आ गोट दिन रो पेमेंट से करे हॉस्टल माने ये. सो एटा कोन ए जे फ्लोटिंग ऑपेराटा व्हाट इज द सिंबल ऑफ फ्लोटिंग ऑपेरा माने कोन ऑपेरा चलची हमर जो तामसा नाच तामसा जो ड्रामा ऑपेरा चलची फ्लोटिंग होची गोटे सपोज गोटे शिप ऊपर गोटे स्टेज हेकि चलची फ्लोट करची ऑपेरा लोक माने ठिया हिचंती तेन जेतल से ऑपेरा तंबाटा देकी जीवो तमे ताको देख परिबो पुणी तुमको क्रॉस कला बल तमे देख परिबोनी तो तमे एंटायर ऑपेरा को पैच रे देखिबो पूराटा कंटीन्यूअसली लिनियर वे न देखिकरी तमे ताको पैच रे देखिबो. सो इन दिस फ्लोटिंग ऑपेरा सेतल देखुची टॉड एंड्रूज को 54 इयर्स एज किंतु से मने पकोची जे जेतल से यंग 37 इयर्स एज थिला से केमिति सुइसाइड करिया को चाहिथिला आ इनफैक्ट से लास्ट में सुइसाइड करि पारिनी. द फ्लोटिंग ऑपेरा इज अबाउट टॉड एंड्रूज. टॉड एंड्रूज, बी जेन मैक, सी हैरिसन मैक. इट इज ए हैरिसन. So Harrison Mack होची टॉड एंड्रूज गोटे भल फ्रेंड तारो वाइफ होची जेन मैक and Todd Andrews has an affair with Jane Mack because Harrison और Jane का लाइफ रे तांका लव स्टोरी they very liberated, very liberal. Harrison does not mind the wife is having an affair with Todd Andrews. He doesn't mind.
And Jane Mack is in love with, has an affair with Todd Andrews, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବି ହେଇଛି. And Harrison doesn't mind. The floating opera. The floating opera deals with the floating opera deals with the theme of कौन? What is the major theme? बहुत गुड़े ideas को develop करा जाए, किंतु dominant theme कोटा, major theme कोटा. Floating opera रो major theme होची Todd Andrews contemplating suicide. A, suicide. B, hypocrisy. C, innocence. D, artificiality. It is option A, suicide. Todd Andrews is planning to commit suicide. से ultimately केमती suicide करी पारु नहीं. What is the meaning of John Barth's novel, The Salt-Weed Factor? A, exchange of gun. B, the tobacco merchant. C, drug dealer. D, pharmacist. John Barth करो आउ गोटे novel है Salt-Weed Factor. से Salt-Weed Factor तार real meaning टा कौन? The real meaning is option B, the tobacco merchant. The tobacco merchant. In which novel Barth corresponds with characters from his other books? John Barth corresponds with his other characters because John Barth was a novelist. He has written quite a number of novels. तेणु से को गोटे नॉवेल रे से ताका अन्य ता पूर्वरु जो नॉवेल सब लिखिचंती से कैरेक्टर मान संग से केमिति कांटेक्ट माने कम्युनिकेट करचंती. Very unusual novel. A, The End of the Road. B, Giles, Goat Boy. C, The End of the Road. D, Letters. So it is option D, Letters. Letters is a novel which is epistolary. Epistolary novel mane kon? It's a kind of a novel in the form of letters. In the form of letters. Tenu John Barth a letters novel re से तांकर पूर्वुर जो नॉवेल्स हो एंड ऑफ द रोड, जाइल्स गोट बॉय, फ्लोटिंग ओपेरा, एंड ऑफ द रोड, यही सब नॉवेल गुड़ा जो कैरेक्टर से कैरेक्टर मान संग से चिट्ठी लिखुछंती, करेस्पोंड करछंती. अंडरस्टैंड? Who is the protagonist of J.D. Salinger's The Catchers in the Rye? J.D. Salinger's The Catcher in the Rye. The Catcher in the Rye. A, Holden Caulfield. Holden. Holding no. It is Holden Caulfield. B, Jane Gallagher. C, Elsie. B, D, Mr. Antolin. So J.D. Salinger, very, very famous novel, The Catcher in the Rye. Jyoti Salinger writes about the American young people. ସେମାନେ କେମିତି misdirected ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, how they are alienated, family crumble କରି ଯାଉଛି, family values crumble କରି ଯାଉଛି, ଏଇଗୁଡାକ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି. So Holden Caulfield, he is trying to protect the innocence. Then Holden Caulfield ଗୋଟେ character ଯେ କି ଚାହୁଁନି to grow up. He is trying to protect innocence. He tries to protect the innocence of children. এই ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ କୋଉ ଲାଇନରେ ଯିବେ, କୋଉ ୱାର୍ଲଡରେ ଏକ୍ସପୋଜଡ ହେବେ. ହିଜ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଆଡଲ୍ଟ ୱାର୍ଲଡଟା ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଦ ଆଡଲ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ହଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ହିପୋକ୍ରେସି, ଭାଓଲେନ୍ସ, ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ନାହିଁ, କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ନାହିଁ. ଯେ ଯୋଉ ପିଲା କୁନି ବେଳେ କେତେ ଭଲ ପିଲାଟା ଥିବ, ସଡନଲି ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 18-19 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଦମାସଟା ହେଇଯାଇଥିବ. So Holden Caulfield believes ଯେ ନା ଛୁଆଟା ସେମିତି innocent ହେଇକି ଥାଉ. He tries to protect innocence. So option A is the right answer. The protagonist is J.D. Salinger's protagonist is Holden Caulfield. The predominant theme of The Catcher in the Rye is
A. Protection of fame. B. Protection of innocence. C. Adultery. D. Dream. It is option B. Protection of innocence. Holden, the protagonist of The Catcher in the Rye, hates the adult world. Why Holden hates the adult world? Because it is A. Artificiality, B. Cruelty, C. Hypocrisy, all of these. So, it is the option D is the right answer because Holden hates the adult world. So, देखुची as an adult, he falls in love with a girl. तक जब लोग माने कहते हैं तू से you are in love with a girl, you must be having physical relation with the girl. No, what is this? I am a friend of that girl. I enjoy her friendship. Why are you taking this thing only to love and sex and physical relationship? That girl, I am a friend. I enjoy my friendship with that girl. So he finds that the adult world is full of artificiality, is full of cruelty, and is full of hypocrisy. काहाको तमे ट्रस्ट करि परिबनी, केही जेन्युइन नहंती, समस्त फेक. Who is the author of Once Upon a Time, a Floating Opera? A. J.D. Salinger, B. Henry Miller, C. John Barth, D. Toni Morrison. It is option C, John Barth. So John Barth, the floating opera gote lekhithile. Au gote lekhile, later on lekhile, Once Upon a Time, a Floating Opera. When he is thinking about Once Upon a Time, about that floating opera. Where does Caroline Meber, not member. The question was a bholba lekha hai. It is Caroline Meber. Where does Caroline Meber go to find a career? A. Illinois, B. California, C. New York, D. Chicago. Now, Caroline Meber, ये जो कैरेक्टर था मन रखता थियोडर ड्रेजर जो नॉवेलिस्ट मानकर नाम प्रथम लिखी थियोडर ड्रेजर गोटे इंपोर्टेंट वर्क लिखते नॉवेल लिखते ता ना होची सिस्टर कैरी. द नॉवेल्स नेम इज सिस्टर कैरी. से नॉवेल ना होची सिस्टर कैरी. ये जो नॉवेलटा सिस्टर कैरी एटा होची एक्जाक्टली अमेरिकन ड्रीम. माने तमे चाहूच जे मु गोटे पॉवर्टी स्ट्रिकन जगह रही तो सिस्टर कैरी कौन कर तार होची ता ना होची कैरोलिन मीबर, द मेन प्रोटैगनिस्ट. सो कैरोलिन मीबर वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम पॉवर्टी. तेणु से कौन कर ना पळे जाउची. सो सी इज गोइंग टू शिकागो. से शिकागो रे जाइकरी से तार भौणी भिणी पाखे रोची. तो सेठी सी ट्राइज वेरियस छोट जॉब करुची. से जॉब रे सी इज नॉट सैटिस्फाइड. बहुत जगह से हैरान भी होईची. धीरे धीरे से सक्सेसफुल हवा पे चाहिए. सो इन द मीन टाइम द काइंड ऑफ पीपल ही कम्स इन कांटेक्ट को माने ताको केमते एक्सप्लॉइट करछंती, किए ताको जेन्युइनली लव करछंती, किए ताको एक्सप्लॉइट करछंती. सेटा हमर फिल्म थिला आई थिंक सेटा होची आर रानी मुखर्जी से फिल्म अच्छी चादर ना कि गोटे कौन गोटे फिल्म अच्छी मोर मन पड़नी तार फिल्म नाटा. सेठी रानी मुखर्जी जाइछि भारी तांको घरु तापरे से बॉम्बे रही से भारी इच्छा कर घर कंडीशन बदलाइया पे. सेठी से माने बहुत लोक पाखु जाइछि चाकरी पे तो कहीं चाकरी दे नांती. सो जेतल स्ट्रगल करके से पूरा भी थकी जाइछि
so totally exhausted, struggling. Then say jaichi gote loku se kochi you have to spend a night with me and I will pay you, I'll give you a job, I'll pay you money. तो से कौन करछे थरे से वर्ल्ड को पसी गला. She spends nights with men. आज गोटे काली तीनटा चारटा तापरे varieties of लोकों से becomes a sophisticated prostitute and she earns money. तार भौणी छि कोंकणा शर्मा. तो सी आसी कहूचे तू देखुछ ता भौणी रा थाट देखुची एसो देखुची से टिके टिके माने इनिशियली भारी खुशी हे गला जे माय सिस्टर हैज बिकम सो सक्सेसफुल सो प्रॉस्पेरस. तो तापरे से धीरे धीरे तक सस्पेक्ट करछि जे मोर भौणी एई काम करछि. सो से भले जिंस जे केमिति when a man is a victim to circumstances हालात मनुष्य को कौन करे. So Carolyn Meaver never went to become a prostitute. से जेतेबेले जगह छाड़ी के शिकागो जाइची, she wanted to earn more money, lead a prosperous life. किंतु she finds that life is very very difficult, full of struggle. So she comes in contact with Drawett. तापर गोटे ऐसे जॉर्ज हर्स्टवुड गोटे कैरेक्टर जे कि आगुरु बा हेची. So धीरे धीरे जॉर्ज हर्स्टवुड goes on giving lots of money to Carrie, sister Carrie, sorry Carolyn Meaver को दे चलची. सी से पैसा पाई के तार लिविंग स्टैंडर्ड एते बढ़ाई देची जे तार खर्च गुड़ाक हर डिमांड्स हर एक्सपेंसेस जॉर्ज हर्स्टवुड आ मेंटेन करि पारनी. cannot manage to cater to her needs. तार एते नीड्स बढ़ी जाइची जे तार खर्च एते बढ़ी जाइची जे जॉर्ज हर्स्टवुड करि पारनी. तापर जॉर्ज हर्स्टवुड becomes very very poor. He loses everything. तार वाइफ को छाड़ी देची आसे पळे आसी. He loses everything. आ जॉर्ज हर्स्टवुड को फसई के नहीं आसी. तापर से सफर करिची. Then Carolyn Meaver becomes an actress. गोटे एक्टर टे ही परिची. छोट छोट स्टेज एक्टिंग करची तापर एक्ट्रेस टे ही जाइची. So this is Sister Carrie, Theodore Dreiser करो. So it is option D, Chicago. Sister Carrie is a masterpiece in American A. Naturalism, B. Imagism, D. Magic realism, D. None of the above. It is naturalism. Because in naturalism, I said, तमे तमर ब्लैक साइड टा देखिबो मनुष्यर डार्क साइड टा को देखिबो. इन द डार्क साइड कोन अछि को परिस्थिति रे कैरोलिन मीबर is forced to do certain things. को परिस्थिति रे. Which novel by John Steinbeck explores the lives of migrant workers during the Great Depression? मुझे कहते ग्रेट डिप्रेशन 1930s रा ग्रेट डिप्रेशन. सो इन वाई ए ऑफ माइस एंड मैन, बी द ग्रेप्स ऑफ राथ, डी सी ईस्ट ऑफ ईडन, डी कैनरी राव. इट इज द ग्रेप्स ऑफ राथ. जॉन स्टेनबेक करा एटा होची जेते बेले जो ग्रेट डिप्रेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर परे परे जो इकोनॉमिक डिप्रेशन सारा वर्ल्ड रे हैला सब जगह लोक मैंने सफर कले. जमती आमर गोटे बड़ डिप्रेशन 2008 रे हितला सेमती ग्रेट डिप्रेशन जो हितला 1930 रे इट अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड. और अमेरिका सबुठ मैक्सिमम करता बिकॉज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटलिस्ट कंट्री ना सेठी रिच के लोगों संख्या बहुत जो माने कि स्पेस को जाउछन हॉलिडेइंग करिया पे तो रिच का संख्या बेसी. सो and Joseph John Steinbeck निजे थे बड़ा लेफ्टिस्ट थे. He was more, he had a weakness for the leftist, the Marxist ideology. तेणु एठी से देखो चंती ओक्लाहोमारो केमिति ए जो माइग्रेंट वर्कर माने हमर जेंति कोविड टाइम रे माइग्रेंट वर्कर्स आछंती रास्ता रे केते था भीतर मरि जाई छंती सेमती गुडे माइग्रेंट वर्कर ग्रेट डिप्रेशन जतल हे जाईची तो तांकर चाकरी तांकर सेमान सब कोन ना शेयर क्रॉपर आम जो भाग चाषी से कहते टेनेंट क्रॉपर्स मान तुम भड़ा को नेल तापर तुम भड़ा देल चाष कल शेयर क्रॉपर भाग चाषी तो से लूज कर सब जिनस के एम्प्लॉयमेंट दौना से एम्प्लॉयमेंट लूज कर. गोटे फैमिली हूँ जोड़ फैमिली
से जोट फैमिली से माने सब शह शह हजार हजार वर्कर्स तांको के कहूची जे तमे चल एठी तो चाकरी नहीं किछि नहीं रोजगार नहीं सब उपास रहिबो चलो सब कैलिफोर्निया चलो तो एमाने सब जाउछंती कैलिफोर्निया चली चली माइग्रेंट वर्कर कैलिफोर्निया जाउछंती सो कैलिफोर्निया से भाबुछंती जे तांका लाइफ टा बदली जिवो जेमती आम लोक माने एबे कोन जहाँ होची चलो बैंगलोर चलो सेठी किछ दिन रही चाकरी मिलिबो निश्चय पुणे चलो चाकरी मिलिबो निश्चय रही जा 2-3 मास सेठ रही गेले किछ ना किछ चाकरी मिलिबो जेमती जो आशा भरोसा नै करी the way people are going to Bangalore and Hyderabad and to Chennai and to Pune. Similarly, these migrant workers, with the hope of getting some engagement to earn some money in that Great Depression, they all moved to California. So when they reach California, so when they reach California, they discover that the kind of a picture we dreamt of, the rosy picture we dreamt of, is not that rosy. I mean, जो भावितलु से प्रचुर प्राचुर्य भर्ती आमे गला खेनका समस्त माने जॉब पाइबु पैसा रोजगार करिवु समान दक्षिण से अवस्था नहीं जो मासेठी पूरा उल्टा है अवस्था किछि किछि पाइले काहे कि ना एटी वर्कर करो संख्या एते बेसी जे द सप्लाई वाज मोर द डिमांड वाज लेस जते बेले इकोनॉमिक्स रे कोन थाए सप्लाई कम डिमांड बेसी प्राइस विल राइज मो पाखे 10टा जिनस अच्छी 200 लोक मो सामने ठिया जिन टिकट ब्लैक करती 10टा टिकट लोक अच्छे 100 तेन से मन इच्छा प्राइस कोट करे सो व्हेन द सप्लाई इज लेस डिमांड इज मोर द प्राइस इज हाई but when the demand is less price and supply is more रास्ता सारा बाइगण भर्ती तो बाइगण 10 टका किलो मिलियो सो हियर व्हाट हैपेंड ये जो मूल्यांक संख्या वर्कर को संख्या भर्ती हो जाइछि किंतु वेरी से अनुसार प्रोपोर्शनेटली रिक्वायरमेंट नाही तेनु से जो कैपिटलिस्ट माने इंडस्ट्रियलिस्ट माने सेमान देखछन अरे एति केवला आमे किछ अधिका पैसा करदबा तो आगु जो वर्कर मान को साने $100 दोथले एमानु साने $50 नै जाउछन ए लोकन को पाखरे काम नाही बाध्य एंड दे फोर्स टू वर्क फॉर $50 so they all work and these industrialists they exploit these workers these poor poverty stricken workers they exploit them in order to make more profit. This kind of a capitalist system John Steinbeck shows in the Grapes of Wrath and then John Steinbeck भी Nobel Prize पाइथिले and one of the major novels which is the Grapes of Wrath. Next, what is the title of F. Scott Fitzgerald's first novel exploring the Zages? A. This Side of Paradise. B. Tender is Night, not Might. The Last Tycoon, The Beautiful and Damned. What is the title of the F. Fitzgerald's first novel? Fitzgerald का first novel होची एटा This Side of Paradise. Next, in which novel does Jack London depict the harsh life of a dog named Buck during the Klondike Gold Rush? A. White Fang. C. B. Call of the Wild. C. Sea Wolf. D. Martin Eden. এটা হচ্ছে জ্যাক লন্ডন সো জ্যাক লন্ডন कर आउ गोटे ना बुझला Jack London's another name is John Griffith Chaney. So Jack London it is the option B is the right answer. Call of the Wild B. एठी होची कॉल ऑफ द वाइल्ड रे जैक लंडन ट्राइज टू सो कौन देखुछन अच्छा व्हाट इज ए क्लॉन्डाइक गोल्ड रश कौन क्लॉन्डाइक गोल्ड रश हला क्लॉन्डाइक गोटे रीजन होची कनाडा रे सडनली लोक माने कहिले जे सेठी बहुत सुना मिलुची जेमिति कहले सुना मिलुची अमेरिका कौन चारियाडू लोक अमेरिका एक्चुअली कनाडा अमेरिका नॉर्थ होची कनाडा लोक माड़ी चलले एकदम
क्लोंडाइक रीजन को सुना पे सो देयर वाज अ मैड रश अच्छा कनाडा रे कोन हुए ना बहुत ठंडा जगह वेरी कोल्ड टेम्परेचर बहुत जगह माइनस माइनस रो थाए सो एमाने खोजिले तुम गोल्ड रश पहले गोल्ड खोजिया गले तो तुमर कौन दरकार स्लेट्स दरकार जो बर्फ रे जो गाड़ी टणा जाए ताकू मान को माने गाड़ी की टाणती कुकुर टाणे नले तार रेनडियर्स से माने टाणती आम जन घोड़ा गाड़ी की घोड़ा टाणे तांकर सेंती स्लेट गुड़ाक बर्फ रे सट सट खसे तो एगुड़ाक से डॉग माने स्पेशली ट्रेन्ड डॉग्स थांती जो माने कि ताको बोही बोही टन 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 नहीं जाती तेणु से देखिले जे सेठी गोटे कुकुर थिला बक बक गोटे भल स्लेट डॉग एमाने कौन करिसेंते ना चुप से तो मास्टर तो नहीं करी ताको बिक्री करछंती विभिन्न लोक ताको नहीं छंती से डॉग टी बिचारा ता लाइफ रे जहा कष्ट से पाइची बहुत ट्रॉमा देकी जाइची जाइकि से जो गोल्ड रश रे जाइची और तार केमते आ गोटे डॉग संगे फाइट है डॉग मरीची and he that dog becomes the leader of that entire gang so एटा को देखैचंती जैक लंडन सेमती अमेरिका रे भी लोक मन को ऑल ऑफ अ सडन कहा गला जे कैलिफोर्निया थिला कोन ना डेवलप नथिला भर्ती खाली जंगल तो जो माने बेसी माने गंडोल माने जो माने क्रिमिनल्स तो तांके संग कहते यू गो टू कैलिफोर्निया किंतु सडनली से लोक माने कहिले जे कैलिफोर्निया रास्ता रे कौन देखा जाउची हळदे हळदे गुंड सब येलो पाउडर्स देन दे केम टू नो जे से येलो पाउडर होची गोल्ड ता माने इठी भर्ती गोल्ड अछि सेंती देयर वाज अ मैड रश टू कैलिफोर्निया फॉर गोल्ड देयर वाज अ मैड रश टू कैलिफोर्निया फॉर गोल्ड ए सत्य कथा सेमिति क्लोंडाइक रीजन रे जितले गोल्ड रश आसला बोली आसला खबर आसला से एरिया रे बहुत गोल्ड अछि किंतु ठंडा जगह खाली बरफ तो सेई जगह रे लोक दौड़िले अमेरिका रू सेठू आनिबे सुना आनिबे सेति ताकू से इंसिडेंट को बेस करिकरी जैक लंडन रोट अ नॉवेल कॉल्ड कॉल ऑफ द वाइल्ड कॉल ऑफ द वाइल्ड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर which among the following is a novel addressing issues of race and identity in America अच्छा अमेरिका रे कौन हुए ना तो जोड़ा मैं कहली जे इट इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री लोक माने दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन मनी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी तांकर ह्यूमैनिटी बोले जिनस नाही से डेड बॉडी पर चढ़ी पैसा रोजगार करी सो आउ गोटे रहिला तांकर मेजर इश्यू रहिला रेस ऑफ आइडेंटिटी रेसिज्म ऑफ आइडेंटिटी ब्लैक्स माने कर संख्या बहुत अमेरिका रे किंतु ए ब्लैक्स मानकर दे आर डिस्क्रिमिनेटेड दे आर टॉर्चर्ड तुम जानी तो ड्यूरिंग तो कोविड टाइम बेलू होता ब्लैक लाइफ मैटर्स ब्लैक लाइव्स मैटर बाहर ना यू मस्ट बी नोइंग केमती से जो जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया गला तो सेमिति ब्लैक्स मानक विषय तांकर जो ब्लैक माने अछंती ब्लैक्स अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक्स तां ब्लैक माने कोन कहउतला इनिशियली ब्लैक्स मन को कहा जाउथला निग्रो प्रथम कहा गला फर्स्ट तक कहा गला निग्रो तापर सन देखले जे निग्रो होचंती वेरी डेरोगेटरी तांको लाख माने ताको अपमानजनक से वर्डटा डेरोगेटरी टर्म तो समान ताको चेंज करिकरी कले ब्लैक्स सो ब्लैक्स देखला को एटा कलर होची रेशियल आइडेंटिटी बढ़ी बढ़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ी जाउची तापर समान ब्लैक न कहि कि ताको एबे कहउचंती एबे ब्लैक्स मन को कहउची अफ्रीकन अमेरिकन तांको कहउची अफ्रीकन अमेरिकन तेणु ये जो ब्लैक्स मानकर माने सोसाइटी रे तांकर आइडेंटिटी नाही दे डू नॉट हैव एन आइडेंटिटी सो तांकर गोटे आइडेंटिटी क्राइस तांकर गोटे माने डिग्निटी नाही ऑनर नाही सो ये जो जिनस ब्लैक्स मानकर जो ये जो कष्टटा ये जो तांकर कंडीशन टाको
they blacks are going on fighting. तो तांकर कौन है blacks मानकर voting right नथिला. Though they were citizens of the United States, they never had a voting right. Then very painfully they used to say that I belong to in my country. I do not have a say. I cannot voice my opinion about who is going to rule over me. That means mo par voting right nathila. So Junior Martin Luther, he fought for them, and finally blacks manakar voting right asila. Blacks manakar voting right asila. So which among the following is novel addressing issues of race and identity in America? A. Invisible Man. B. The Sun Also Rises. C. Scarlet Letter. D. Tender is the Night. Eta Invisible Man. So Invisible Man ta huchi Ralph Ellison karo. Invisible Man. Ralph Ellison, the Invisible Man, where he writes about the problems of the blacks and their identity crisis in a society. In which novel does Scott Fitzgerald explore the decadence of the Roaring Twenties? It was The Great Gatsby. Option A, The Great Gatsby, This Side of the Paradise, Tender is the Night, The Beautiful and Damned, The Great Gatsby. Which among the following novels explore the impact of slavery on individuals and families? A. Beloved, B. The Great Gatsby, C. The Catcher in the Rye, D. Sister Carrie. Now, ଯେମିତି ରାଲ୍ଫ ଏଲିସନ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଭଏସ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ଲାକ୍ସ ମାନଙ୍କ କାରଣ ବ୍ଲାକ୍ସ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ଟ୍ୱେନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହକଲବରି ଫିନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ପର ଲି ଦ କିଲ୍ ଅଫ୍ ମକିଂ ବର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ କ୍ୟାବିନ୍ ଆକୁ ଛାଡ଼ ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ ହୁ ରୋଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ବ୍ଲାକ୍ସ. She was Toni Morrison. So Toni Morrison wrote The Bluest Eyes. Toni Morrison आगो टाला Beloved. So जो Bluest Eyes रे सेमती she explores the impact of slavery on individuals and family. So Toni Morrison तांकर देखुतले जे ब्लैक्स मानको मोस्टली तुम देखिबो इवन तांको पेरेंट्स तांको निज लोक माने तांको रेप करंती झियो मानको तांकर द गर्ल्स आर रेप्ड हाउ ट्रेजिक इज देयर लाइफ किछि काहा को कहि पर नथिबे किछि नै दे आर टॉर्चर्ड फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली ए जो ब्लैक्स मानकर ट्रेजेडी these exploitations of the blacks particularly black women को विषय टॉनी मॉरिसन लिखिଛନ୍ତି पिकोला ब्रेडलव इन द ब्लूएस्ट आईज एंड हियर इन बिलवेड. सो जिते बेले तुम टॉनी मॉरिसन पढ़िबो टॉनी मॉरिसन को दीटा पढ़िबो टॉनी मॉरिसन को रहला टॉनी मॉरिसन मोस्टली तुम देखिबो तांकर रहला बिलवेड गोटे मोस्टली क्वेश्चन आसे सेठू आउ गोटे आसे तुमरो कहूछ ब्लूएस्ट आईज जोटा The Bluest Eye. Toni Morrison को रहना The Bluest Eye. Beloved गोटा आउट है ला The Bluest Eye. यही जो नॉवेल गुड़ा का टॉनी मॉरिसन को निश्चय बिकॉज टॉनी मॉरिसन को एटा गोटा ला ऑप्शन ए होची बिलवेड आंसर होची ए बिलवेड और ब्लूएस्ट आई टॉनी मॉरिसन को पड़ेगा आउ खाली किछि नै मेजर तांका तो विमेन आर द मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट से कैरेक्टर कितना मन रखिबो बिकॉज सुनो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड
केही तुमको कहि परिबिन जे को क्वेश्चन आसीबो केही केही कहि परिबिन तुमको यू हैव टू वर्क आउट दिस आ निजे केते गुडे मु जोडा आज जो नॉवेलिस्ट मान ना लिखिल देली ये जो क्वेश्चंस देली से नॉवेलिस्ट मानकर से वर्ड्स गुडा खाली टिके पढ़िबो जॉन बार्थ को फ्लोटिंग ओपेरा थियोडोर ड्रेजर का होची सिस्टर कैरी हेनरी मिलर का ब्लैक स्प्रिंग स्कॉट फिट्जजेराल्ड होची एटा द ग्रेट गैट्सबी टॉनी मॉरिसन होची ब्लूएस्ट आई बिलवड ऑफ ब्लूएस्ट आईज रैल्फ एलिसन को होची इनविजिबल मैन जॉन स्टेनबेकर द ग्रेप्स ऑफ द राथ ए गुडा को तुमको मन रखिया कि हबो जस्ट तंकर टिके टिके आइडियाज हेले कोन कि यू कुड बी एबल टू गो कॉन्फिडेंटली इनटू द एग्जामिनेशन हॉल कहीं गोटा हाईली कॉम्पिटिटिव देखो सब सिंस कंपटीशन इज वेरी टफ कंपटीशन इज वेरी स्टिफ तेणु एभली गोटे कॉम्पिटिटिव जुगरे तुमको सेतिकी प्रिपेयर करिया को हबो सेतिकी कष्ट करिया को पड़िबो सो दैट बाय द टाइम तमे घर जते बड़े एग्जामिनेशन हॉल को जाई जिवो तमे जानिबो जे हां मते जणा अछि जो क्वेश्चन आसा हम कर देबी किछि नहले आई विल बी एबल टू आंसर आउट ऑफ 100 मु 75 टा क्वेश्चन कर परिबी एतिक मिनिमम कर परिबी 75 टा क्वेश्चन कर पले यू विल क्वालिफाई रिटन रे क्वालिफाई कर जो ओके आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ इट हाँ आउट अछि who wrote the classic American novel Little Women? Who wrote the classic American novel Little Women? A. Emily Dickinson. B. Edith Wharton. C. Louisa May Alcott. D. Toni Morrison. It is Louisa May Alcott. So Louisa May Alcott, Little Women, she talks about 4 sisters. सेमाने किंतु तांको घर फैमिली रो पॉवर्टी ए सब देखरी हाउ दे ट्राई हाउ दिस 4 सिस्टर्स हाउ डू दे स्ट्रगल तांका लाइफ रे सेटा इज सेटा थन कॉल्ड द ग्रेट अमेरिकन क्लासिक नॉवेल द लिटिल वुमेन इट इज बाय लुइजा मे एल्कट